मेरे साथ जो पेशेंट बैठे हुए एक बार नहीं बल्कि 3 बार ऑपरेशन करा चुके हैं। पहले पैर जब टूटा, एक्सीडेंट जब हुआ, गए, फिर 15 दिन के बाद इलाज शुरू हुआ। उसके बाद प्लेट लगाया जाता है और प्लेट घर आते हैं, 1 सप्ताह के अंदर प्लेट टूट जाता है। डॉक्टर साहब पेशेंट से कहते हैं कि क्या आप दौड़ लगाए थे जो पैर टूट गया, फिर से प्लेट टूट गई? पेशेंट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हमने किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने कबड्डी खेला था। अब की प्लेट टूटा, फिर प्लेट लगाया जाता, फिर ऑपरेशन होती है, फिर कुछ दिनों के बाद अब की स्क्रू यानी उसका जो नट बोल्ट रहता है वही खुल जाता है। और जब वो खुल जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बार बार आपके साथ हो रहा है, पुनः फिर से 16 तारीख को आपकी ऑपरेशन करके फिर से आपकी प्लास्टरा कर दी है। अब आप ही बताइए कि डॉक्टर साहब का इसमें क्या है। और इन पेशेंट जो है उनका स्पष्ट रूप से करना है कि डॉक्टर कभी इलाज नहीं करते हैं। यदि आप भी जम्मू जिला के हैं या यदि आपके घर में भी पेशेंट हैं तो ऐसे डॉक्टरों से सावधान हो जाइए। यदि आप इलाज कराने जाते हैं तो एक बार जरूर सोचिए। चूंकि एक महिला भी, देखिए मैं खबर चला रहा था, इसी बीच में एक महिला आती है और कहती है कि मैंने भी दोनों हाथों का इलाज कराया और आज भी मेरा दोनों हाथ टेढ़ा हुआ। जैसा कि देख सकते हैं आप वीडियो में। आज मैं जम्मू के एक ऐसे डॉक्टर का काला सच आपको दिखाएंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा भी कि डॉक्टर भगवान होते हैं या लुटेरा। लोग तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस डॉक्टर का जब कारनामा सुनेंगे तो लगेगा ये सचमुच में लुटेरा है। और ये लुटेरा कैसा है तो लोगों को जमीन बेच करके पैसा लूटते हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं। आज मैं जम्मू के एक ऐसे डॉक्टर के विषय में बताने जा रहा हूं जो अपने आप को कहीं ना कहीं सुप्रसिद्ध डॉक्टर, हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज साव लिखते हैं और लोग जानते भी हैं हड्डी विशेषज्ञ के रूप में नीरज साव के विषय में। मैं मौजूद हूं अभी पाड़ो, बरट प्रखंड के पाड़ो गांव में, और यहां पर मेरे साथ एक पेशेंट है जिनका नाम है, नाम भी जानेंगे। और पेशेंट का देख सकते हैं कि दिखाइएगा थोड़ा कि ये पैर का प्लास्टरा क्या हुआ है, क्या किस कारण से है, ये तमाम चीज जानेंगे। चाचा सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी तांती। ये जो पैर में प्लास्टरा किया हुआ है कैसे, मतलब क्या हुआ? पहले बार जब मैंने एक्सीडेंट किया 27 अगस्त को एक्सीडेंट। हाँ, वो भी एक्सीडेंट हुआ कि ड्राइवर के लापरवाही में वो खड़ा था बीच। अच्छा, मैं बिल्कुल अपने साइड में खड़ा था। जब एक्सीडेंट किए तो किस डॉक्टर के पास इलाज कराने? सबसे पहले मैं सरकारी अस्पताल में गया, वहां कह दिया कि नहीं जाओ, हड्डी लोग ऑपरेशन होगा। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में गए? हाँ, जम्मू में। हाँ, और वो भेज दिया नीरज साव। हाँ, नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं होगा, आपके नीरज साव के यहाँ। अच्छा, हम चले गए नीरज साव के यहाँ। नीरज साव के जाने के बाद में उन्होंने जो फीस फास अपना जमा करवाया, बच्चे हमने पता नहीं कितना करवाया, बच्चों से जमा करा फीस। और जमा कराने के बाद में पहले तो 10-15 दिन हमको वहाँ बेड पर रखा। 10-15 दिन रखा? जी, बेड पर रखा। तुरंत इलाज नहीं? नहीं, कहा कि सुई और रोज सुई कम से कम लगता है कि 200-250 रोज दवा, रोज दवा। एक सुई का दाम लगभग 300 पड़ता था। एक सुई का दाम 300 पड़ता था एक सुई का पर डे? क्या सुई पड़ता था? पहले तो सुबह शाम चला, 1-2 दिन, उसके बाद एक सुई। 15 दिन तक मतलब इसी तरह? हाँ, एक सुई चलता रहा। 15 दिन के बाद फिर? 15 दिन के बाद फिर उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद में हमको क्या पता, ले गए बेड पर किया और करने के बाद अल्लाह आया तो हम 10-12 दिन फिर रह गए। इसको व्हीलचेयर पर रखकर सोए रहे। तो कहा कि अब बेड शुरू हो गया है। अच्छा, बेड शुरू हो गया। तो हम कहा डॉक्टर साहब ऐसी बात है, हम क्या करें? और वो आप घर जाइएगा ना तो हवा लगा तो ठीक हो जाए घर में जाकर। अच्छा, कुछ नहीं किया, अभी बेड है ही। उसके बाद फिर हम दवा आए तो उन्होंने हम यहाँ के जब इलाज किए, इलाज आए तो फिर घर आए। फिर कितने दिन के बाद फिर आपके साथ समस्या? तो घर आने के बाद में करीब 8-9 दिन रहे यहाँ। अच्छा, 8-9 दिन? हाँ, मैं 1 सप्ताह रहे। उसका फिर पैर फूलना शुरू हो गया हमारा। अच्छा, पैर फूलना शुरू हो गया? जहाँ की वो कहा कि हड्डी टूट गई है ना, वहाँ शुरू हो गया। अच्छा, फिर गए दोबारा? तो दोबारा गए, फिर एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद उन्होंने कहा, हम बच्चा से सबको कहा, अरे भाई तो प्लेट फट गया। प्लेट फट गया? हाँ, प्लेट फट गया। कहा है भाई
ये किए होंगे, ठोकर लगा कहीं, इसलिए प्लेट फट गया है। अच्छा, तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम तो दोनों पैसे लाचार है, आज तक जमीन पर हम पैर रखा ही नहीं है, तो कैसे हम चले, कैसे चोट लगे? मतलब आप बुलेट टहले भी थे क्या? नहीं भी थे, सवाल नहीं थे। तो हमने उनको कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी बात करते हैं, जब जमीन पैर रख नहीं सकते हैं तो कैसे ठोका लगा उसमें से? और जबकि दोनों पैर आपका दोनों पैर में डैमेज है। दिखाइए, ये पैर भी, ये पैर भी डैमेज, ये तो घाव से और ये भी पैर डैमेज है। ये उम्र की, और उसके बाद कह रहे हैं कि मतलब पहले बोले हैं आप कुछ किए हैं, तब प्लेट टूट गया, तब प्लेट टूट गया। अच्छा, फिर गए फिर प्लेट लगाया। तो हमने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसी बात करते हैं, हम तो नहीं कुछ किए, हम कबड्डी खेले रात में, इसलिए। अच्छा, आप एक्सेप्ट किए कि कबड्डी खेले? हाँ, गुस्सा आप सोच सकते हैं। उसके बाद में फिर कहा कि ठीक है, तो फिर से उन्होंने प्लेट लगा दिया, और प्लेट में 6 गोल शुरू कर दिया। ठीक है, और बेटा सामने था, वो कहा देखो 6 शुरू, जब कुछ नहीं होगा, आपकी कुछ होगा ना, फिर कोई उपाय नहीं है। अच्छा, हम कब थे तो बेटा यहाँ बहुत सावधान है, पहले बोल दिया कि आपकी कुछ होगा तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर साहब पहले बोल। हाँ, तो हम कहा कि ठीक है। तो बेटा रहा और बहुत सेवा किया हमको, बेटा ने उसको, जो बीजेपी में लगा था, बहुत सेवा किया हमको, हिलने नहीं देता था, इसको बराबर रखता था, स्टेज पर देख रखता था। उसके बाद में फिर हमके भाई दर्द बढ़ते जा रहा, अब क्या हुआ भाई, ये कुछ पता नहीं चलता। चलो जब डॉक्टर साहब नहीं लग रहा, फिर गए डॉक्टर साहब को 16 तारीख को, अच्छा 16 दिसंबर को। तो फिर उसने फोटो किया, तो कहा कि भाई तो फिर तो इसको खुल गया ना, 3 यानी आपकी नटें खुल गई? हाँ, 3 को खुल गया, कैसे खुल गया? तो बेटा हम क्या करें, तो कुछ किताब करने तो नहीं दिए, तो बहुत सावधानी से रखिए इनको। अब खुल गया, तब ये बाबू जी आने, हम कहा भाई अब सब गति हमारी हो रही है, कि तुम बैठ नहीं पा रहे हैं, बेड पे खाना, पेट पे खाना, फिर भी हमने दोस्त है, जो मुझे कीजिए। 3 बार आपका ऑपरेशन हो चुका? हाँ, 2 बार ऑपरेशन हुआ। आप फिर तीसरा बार खोला, तो फिर ऑपरेशन करके ही खोला होगा? नहीं, वो तो प्लेट अभी इसी में है? हाँ, प्लेट उसी में है, स्क्रू खुला हुआ। हाँ। और ये प्लास्टर कर दिया गया। टोटल कितना खर्च हुआ होगा? टोटल हमारा देखिए ऐसे वहां रहना, दवा हुआ जितना भी है, एक खून जो चढ़ाया, 4 तो खून चढ़ा, और जो इधर खर्चा हुआ 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है मात्र 5 महीना में। हाँ, अब डॉक्टर साहब को दिए। हाँ, लेकिन नहीं था आयुष्मान कार्ड आपके पास? डॉक्टर साहब को स्मार्ट कार्ड दिए, जब एक बार दिए तो कुछ नहीं बोले। अब की जब 2022 में तो 5,000 रुपये मिलता है। 5,000 रुपये? हाँ, 5,000 मिलता है आयुष्मान कार्ड। हाँ, इसलिए हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, दवा खरीदना पड़ेगा। तो फिर लाचारी है, बेटा घर से पूछना कहाँ का बंद हो सकता, तब जाके दवा भी खरीदा। तो आयुष्मान कार्ड में डॉक्टर को साहब को पता नहीं कि 5 लाख तक का इलाज होता है? 25,000 मिलता हमको, 25,000 मिलता है। हमको मिलता है इसमें से। और ये मतलब फिर आगे ने पैसा लिया, कैश लिया? हाँ, कैश अभी जाते से कैश दे 15,000 रुपये। अच्छा, आप समाज सेवी हैं, डॉक्टर साहब भी समाज सेवी हैं, अपना परिचय दिए थे? हाँ भाई, खूब जानते हैं। धनबाद से आक्षी प्रसाद गए, उन्होंने कहा मेरे समाज के रीढ़ है ये। कई आदमी तक गए, सजा दी लोग, अभी समाज के रीढ़ हमारे हैं, और इनके चलते ही हम लोग आज सबको नाच कूद रहे हैं, और इसकी ये दशा है, ये तो आप कीजिए। हम लोग पैसा देते हैं, चला भेजे। और जम्मू के कुछ अपने जाति के लोगों ने करके चंदा करके हमको 20-25 यानी अंत में आपको चंदा करके दिखाया? हाँ, तब आपका। हाँ, अब फिर भी अभी मतलब कितने दिन से ये कितने दिन से है? ये तो 16 तारीख को लगा है। 16 तारीख को फिर लगा हुआ? अभी रहना, पैदा ही नहीं रहना है इसको। तो डॉक्टर साहब कैसा इलाज करते हैं ये बताइए? डॉक्टर साहब तो अपने हाथ से इलाज करते ही नहीं, जो चीफा होता है इलाज अपने से नहीं करते। नहीं, वो बहुत से डॉक्टर के पास रहते हैं, वही सबसे करता है। पहले बार तो ऐसा जान डॉक्टर क्या हमको पहचानते नहीं थे, उन्होंने पहले बार इलाज किया। अब दोबारा किया, 4 डॉक्टर दिखाया पर। यानी डॉक्टर साहब अपने से खुद इलाज नहीं करते? नहीं, वो कहाँ बैठे रहते हैं, मशीन बैठते हैं, या करते वही देखते रहते हैं, उनका ये कहना है। हाँ, लेकिन क्या करते हैं जानते हैं? जो गरीब आदमी, आप तो समाज सेवी हैं, पैरवी लेके गए, तब ये 1.5 लाख रुपया। जो गरीब आदमी है चाचा, वो जाएंगे तो क्या होगा? एक आदमी को हाथ का ऑपरेशन जो टूट गया, हल्का में चरचर हुआ है। चरचर? हाँ, एक क्या ये शिवसेना के खिला चट्टी के एक संथाल है, वो संथाल लगता था, बहुत मैंने होशियार था, वो 4 बार इसका ऑपरेशन हुआ हाथ का। फिर भी डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई नहीं कुछ बोला? नहीं कुछ बोला, और नहीं कह रहा था हम नहीं करेंगे, हम घर ले जाएंगे। जबरदस्ती कहा आप घर को नहीं जाने देंगे, पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, हम इनका इलाज करेंगे। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। हमसे कहा संथाल क्या कहते हैं, क्या आपकी मर्जी है, और अच्छा का घर ले जाइए। तो 4 बार इलाज हुआ, आज नहीं हुआ, अभी कितना ऑपरेशन करेंगे? तो लोगों को डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए इलाज के लिए? बिल्कुल नहीं, ये तो कह ही नहीं पाते हैं, करते नहीं है। देखिए सामने भाई
हाँ। ये देखिए एगो चाची आ गई इसी दौरान। क्या हुआ चाची, आपको बताइएगा। बाहर जाइए ना। जैसा सीढ़ी पर से गिरलिए, ठीक। अच्छा हाँ, तो गिरलिए, टूट गेले दुइयो हाथा। तो देखो टेढ़े, दोनों हाथ टूट गेल, हाँ। टेढ़े रह गेल। टेढ़े डॉक्टर साहब की मतलब कहाँ दिखाए, निरसा का सही से नहीं इलाज किए। तो इलाज होते तो टेढ़ कैसे होले। मतलब टेढ़े रह गया हाँ, टेढ़े रह गए दोनों हाथ। हाँ, देखो कितना साल पहले। हो गेल थे 6-7 साल घरा ढाल नहीं लेकिन दीदी। डॉक्टर साहब सही से इलाज इसका मतलब नहीं किए। तो कर देते तो होते टेढ़ बेटा। ये तो देखा ही चीज, देखिए ये हाथ देख लीजिए, चाची का आज भी हाथ टेढ़ा है, टूट गया और टेढ़ा मोड़ पड़ गया है ना। हाँ तब तो नीरज साहब के पास कराया हाँ, था। उसके पास करा यार, दूसरा डॉक्टर थोड़ी। दूसरे डॉक्टर कितना। यदि आप भी जम्मू जिला के हैं या यदि आपके घर में भी पेशेंट हैं तो ऐसे डॉक्टरों से सावधान हो जाइए। यदि आप इलाज कराने जाते हैं तो एक बार जरूर सोचिए। चूंकि एक महिला भी, देखिए मैं खबर चला रहा था, इसी बीच में एक महिला आती है और कहती है कि मैंने भी दोनों हाथों का इलाज कराया और आज भी मेरा दोनों हाथ टेढ़ा हुआ। जैसा कि देख सकते हैं आप वीडियो में। तो आप लोग इस खबर को पूरे देख करके आप बताएंगे कि खबर कैसा लगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।